अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोफा एपोस्टाइल वो शेयर करने लगा हूं कि आप लोगों ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है उससे अपने डॉक्यूमेंट्स की एपोस्टाइल अटेस्टेशन कैसे करवानी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो अटेस्टेशन की अपॉइंटमेंट है वो किस तरह लेनी होती है। वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी वो इस तरह, क्योंकि मोफा अटेस्टेशन के बाद ही आपकी ये जो एपोस्टाइल का प्रोसीजर है ये होता है। तो आपको ऑन द स्पॉट दोनों काम कराने होते हैं, जिससे आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी अपोस्टाइल अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को उसकी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा कि किस वेबसाइट पे जाके हमने अप्लाई करना है और किस प्रोसेस के थ्रू हमने गुजरना है और कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने फुलफिल करना है अटेस्टेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको मोफा की वेबसाइट पे, मोफा के एस से। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। तो आप लोग इस तरह की जब कमांड देते हैं तो आप लोग सीधा उसी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं और आपको ज्यादा कोई, मैं कह सकता हूँ कि मेहनत या स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें बहुत सारी इसमें वेबसाइट्स आपके सामने आ चुकी हैं। तो सबसे पहले वाले लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना होता है, सर्टिफिकेशन अपॉइंटमेंट वाले लिंक पे। तो इधर आपके पास सेम वो इंटरफेस है जो हमारे पास मोफा अटेस्टेशन के लिए था। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ आपको इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये इंग्लिश में कन्वर्जन करनी है यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर से। जैसे ही मैं लेफ्ट कॉर्नर पे इंग्लिश को प्रेस करता हूँ तो ये इंग्लिश में आ जाता है। तो आप लोगों ने ये पहले पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। इसकी फी पे करके ये इसकी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आप लोगों ने प्रिंट कर लेना होता है। उसके बाद जो है एपोस्टाइल। एपोस्टाइल हमने किस तरह करना होता है? एपोस्टाइल के लिए आप लोगों को ये जो थर्ड ऑप्शन एपोस्टाइल के नजर आ रहा है, इस पे जाके आप लोगों ने पहले पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाता है। तो इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे पुट करनी होती है। तो इसमें डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं एपोस्टाइल रिक्वेस्ट का, जिसमें आपके पास एपोस्टाइल डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी सबमिशन किस तरह करनी होती है और इसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स पुट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे सऊदी हैं तो सऊदी, अदरवाइज नॉट सऊदी हैं तो नॉट सऊदी। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि जो सऊदी अरब में किसी भी वीजा प्रोसेस को या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करके कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाहते हैं सऊदी की अथॉरिटीज से। ये सबसे हाईएस्ट अटेस्टेशन कंसीडर की जाती है एपोस्टाइल की, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। आपकी कंट्री तक तो हो गई है, लेकिन जब आप लोग सऊदीया में कोई डॉक्यूमेंट को यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए अपोस्टाइल जो होता है वो मस्ट हो जाता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप लोगों ने अपोस्टाइल करवाना है। कैसे करवाना है आप लोग इस वीडियो के थ्रू खुद अप्लाई करके और खुद ही इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना होता है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंपनी नेम होती है, वो हर इकामा होता है हर बंदे के पास, तो वो डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है अपना इकामे का नंबर। तो जो भी आपका इकामा नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपना फैमिली नेम लिखना है, जो कि ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ कि सबको पता होता है कि किस तरह हमने अपना फर्स्ट नेम और फैमिली नेम लिखना होता है। ये सबको ही आइडिया है। उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी चूज करनी है। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन, बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं एड्रेस लिखूंगा। एड्रेस आपका जो है करंट है तो आप लोगों ने वो यहाँ पे दे देना है, जो भी आप लोगों की यहाँ पे एड्रेस में इंफॉर्मेशन बनती है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। आप लोग गूगल मैप का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद रीजन है, जिस रीजन में आप करंटली रह रहे हैं तो आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप रियाज में है तो रियाज रीजन, अदरवाइज जिद्दा में है तो जिद्दा। तो इसी तरह जो भी रीजन आपका बनता है आप लोग उसकी सिलेक्शन कर लेते हैं अपने मुताबिक। उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर सेम आपने उसी तरह लिखना है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जब हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे तो उसमें हमने जिस तरह लिखा था, 00, उसके बाद कंट्री का कोड। उसके बाद आप लोगों ने अपना नंबर लिख लेना है, जो भी यहाँ पे आपका नंबर बनता है। ये नंबर लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने अपना यहाँ पे ईमेल दे देना है, जो ईमेल आपका एक्टिव है। और ये डिटेल्स क्यों दी जाती हैं मैं आपको एंड में बताता हूँ कि जिन डिटेल्स में कोई गलती कोताही हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा, इस ईमेल पे आप लोगों को फर्दर डिटेल्स आएंगी, पेमेंट की डिटेल्स होंगी, फर्दर आपकी जो प्रोसीजर होगा वो भी इस पे शेयर किया जाता है। तो ये ईमेल करेक्टली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा आप लोगों का इकामा नंबर। और ये सारी डिटेल्स वो हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। आप उसमें से देख के इसमें डिटेल्स पुट कर सकते हैं।
अब मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स पे। कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों ने एपोस्टाइल कराना है, उसके बाद आप लोगों की ओरिजिनल ही है यहाँ पे, और नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस लिख लेना है। अगर वो एक पेज है तो एक पेज। तो इसमें से आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स की नेचर है उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्शन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल इंटीरियर से बिलोंग करता है तो मैं इंटीरियर लिख लूंगा। एपोस्टाइल कंट्री, यहाँ पे एपोस्टाइल कंट्री में हम लोग सऊदी अरब चूज करेंगे। और अटैचमेंट टाइप जो भी है आप लोगों की जो नेचर है डॉक्यूमेंट की, तो वो आप लोगों ने वो यहाँ पे सिलेक्शन उसकी कर लेनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पर्पस लिख लेना है, जो भी आपका पर्पस है तो आप लोग उस हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। पर्पस में आप लोगों के पास कुछ भी आ जाता है, आप लोग यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट का नेम लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी क्लियरेंस है आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो यहाँ आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मेंशन कर सकते हैं। करंट प्लेस आप लोगों ने अपनी मेंशन कर देनी है, जिधर आप मौजूद हैं इस टाइम वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट जिसकी आप एपोस्टाइल कराना चाहते हैं, तो आप लोग उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अटैचमेंट में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप लोगों को पीडीएफ फाइल आपकी जो है उसका फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कैप्चा लिख देना है, जो भी कैप्चा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। यहाँ पे मैं पर्पस लिख लेता हूँ सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे पर्पस भी लिख दिया। आप लोग अपना पर्पस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप लोग सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है ये आ गया, और उसके बाद मेक पेमेंट फॉर बिल नंबर, तो आप लोगों ने अब पेमेंट करनी है। आपने जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दिया। अब आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका जो फर्दर प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग अपना अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप लोग ऑफिस चले जाएंगे। आप लोगों ने 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक अपना वो डॉक्यूमेंट जिसकी आप एपोस्टाइल करवा रहे हैं, और मोफा की अपॉइंटमेंट लेटर, और जो एपोस्टाइल की अपॉइंटमेंट है वो। तो आप ये चीजें लेके जाएंगे और आपका प्रोसेस है वो इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अगर मैं फी की बात करता हूँ तो फी तकरीबन 30 रियाल है, जैसे हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में देखी थी। तो उसकी अपॉइंटमेंट की भी फीस तकरीबन इतनी ही है, 30 रियाल। और आप लोग देख सकते हैं इसकी अपडेटेड या लेटेस्ट फीस जो भी होगी आप लोग उसको देख के पे कर देंगे। तो ये था प्रोसीजर जिसमें आप लोग अपने एपोस्टाइल तक का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके ये क्यूरीज सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो मेरे ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक का है, टिकटॉक का है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उस पर जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग न्यू आए हैं इस चैनल पे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको बेल आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।